मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, यूट्यूब और फेसबुक के सभी साधकों को प्रणाम सहित साधुवाद, शुभकामनाएं। तो आज हम रोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो मतलब जीवाणु से संबंधित रोग, विषाणु से संबंधित रोग, कवक से संबंधित रोग, प्रोटोजोआ से संबंधित रोग और आनुवंशिक रोग। तो ऐसे सभी से ये दिक्कत होती है कि मतलब इस रोग को कैसे याद करें। तो इसका अपना एक ट्रिक होता है, उसके अनुसार याद किए जाते हैं, जिससे क्या है कि मतलब व्यक्ति को जल्दी याद हो जाते हैं ये रोग। तो पहला रोग है वो क्या है, जीवाणुओं से फैलने वाला रोग। तो जीवाणु जैसे बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग। तो इसका ट्रिक क्या है, एक ट्रिक के आधार पर जैसे हम याद करें तो इस पर है पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया मतलब इससे सेट हो रहा है। तो इसके आधार पर हम इसको याद कर सकते हैं। तो पंडित का मतलब है, पै का मतलब है फ्लैग से, पै का मतलब फ्लैग। तो फ्लैग है वो 100 साल पहले यहाँ हमारे देश में आया था और इससे बहुत से व्यक्तियों की जान चली गई थी। इसमें क्या होता है कि जब एक चूहा होता है तो उसके शरीर पर एक जीवाणु होता है, उसका नाम होता है फास्चेटुला पेस्टिस। इसका जीवाणु होता है जो उसको उस पर बैठ के उस पर रहता है, और वो जब वो फ्लैग जो चूहा है वो अपने भोजन पे और किसी भी पदार्थ पर आकर के जब वो आ जाता है तो उस भोजन पर वो जीवाणु छोड़ जाता है, जिससे हमारी बीमारी हो जाती है। इससे क्या होता है, बुखार आता है और मांस है वो सड़ के गिरता है, सड़ने लग जाता है और व्यक्ति के बहुत ही ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। फिर डी आता है। डी में क्या होता है, डिफ्थीरिया। ये एक गले की बीमारी है और इसमें व्यक्ति के गला सूज जाता है और व्यक्ति है वो परेशान हो जाता है और डॉक्टर की सलाह उसे लेनी ही पड़ती है। तीसरा रोग है तपेदिक टिब्बी। और जैसे ये डिफ्थीरिया है, इसका रोग वाहकता भी मेरे थोड़ा सा मिस हो गई है, लेकिन जब भी आगे आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन तपेदिक है, इसे हम टिब्बी भी कहते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसका मैंने पीछे अपना वो चर्चा की थी,
टीबी का एक टीका भी लगता है, BCG का टीका लगता है। इसका फुल फॉर्म है बेसिलस कॉलमेट-गुरिन। और ये टीबी मतलब 2000 इस टीबी की थीम है 2021 में रखी थी, द क्लॉक टिकिटिंग, और घड़ी चल रही है। इस प्रकार से इसकी थीम रखी गई थी। 24 मार्च है वो टीबी का दिवस माना जाता है, और ये फेफड़े को प्रभावित करती है। फेफड़ा इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और 2025 तक इसका मुहिम चलाया था कि इसको 2025 तक ख़त्म कर देंगे। तो अभी टाइम पड़ा है, 24 है, 25 तक हमारे भारत में इसका ख़त्म करने का सोच रखा है। फिर है पंडित का मतलब पे को फ्लेग, डी को डिप्थीरिया, ते को तपेदिक, का को मतलब काली खांसी। काली खांसी बहुत लोगों के पहले हुआ करती थी, आज तो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। काली खांसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती थी व्यक्तियों के, और व्यक्ति बेहाल हो जाता था। और इसमें पहले के लोग तो क्या करते थे, जब सभी डॉक्टर्स की व्यवस्था पास में नहीं थी, और इधर उधर जैसे डॉक्टर के पास जाने में उसको पैसे लगते थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे, तो वो क्या करते थे, उस खांसी के लिए और 3-4 दिन अपना खुद का सुबह का जो पेशाब है वो पिलाते थे। और मुझे भी जैसे काली खांसी हुई थी जब छोटी थी जन्म में, तो हमारी माताजी ने मतलब ये अपने खुद के जो सौमूत्र है वो पिलाया था, और काली खांसी चली गई थी। तो क्यों न इस चीज़ का प्रयोग किया जाए, अपना खुद का जो भगवान जब से मतलब हमारे शरीर में शरीर दिया है, तो उसके साथ दवाई भी साथ में दी है, तो हम उसका प्रयोग कर के हम ठीक हो सकते हैं। फिर टी का मतलब टाइफाइड भी और टिटेनी भी, 2 टी से बनते हैं, टाइफाइड और टिटेनी मतलब एक जीवाणु है, उसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। उस पर वो विराजमान रहता है, और वो इधर उधर जब बैठता है और तो वो बीमारी फैला देता है। शरीर में टिटेनी में क्या आता है, मतलब शरीर में ऐंठन आती है, व्यक्ति का शरीर है वो धनुष टंकार के जैसा हो जाता है, धनुष के जैसा हो जाता है, जबड़ा लॉक हो जाता है, जबड़ा बंद हो जाता है। और जंग खाया हुआ लोहे से भी होता है, ये जंग लगा हुआ लोहा होता है, और उससे वो जब हमारे उस शरीर से जैसे कट जाता है, तो उससे भी ये टिटनेस फैल जाता है, और टिटनेस का टीका भी लगाया जाता है, जिसे DPT कहते हैं। तो DPT है वो 3 बीमारियों में लगता है। डी का मतलब डिप्थीरिया, और पी का मतलब पार्टोसिस, और टी का मतलब टिटनेस। तो ये टीका लगता है, जिससे व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग कैसे कैसे कुष्ठ रोग तो कुष्ठ रोग लेप्रोसी कहते हैं इसे। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है, इसका ये जीवाणु होता है, और इसमें तंत्रिका तंत्र है वो व्यक्ति का प्रभावित होता है, और त्वचा है ना वो भी प्रभावित होती है। कि कुष्ठ रोग के व्यक्ति पहले हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, तो लोग उसके पास नहीं जाते थे, चमड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम हो जाती थी। और वैसे देखें तो इमारतों का कुष्ठ रोग क्या है, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। वो जिस प्रकार से एसिड रेन है वो व्यक्ति के मतलब इस ये दीवारों को मतलब ये ख़राब कर देती है। व्यक्ति जब हमारे
दीवार बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसको ख़राब कर देती है एसिड रेन, वैसे ही ये भी व्यक्ति के चमड़ी को और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करिए। कुष्ठ रोग है, इसको अछूता रोग भी कहते हैं। न्यू का मतलब न्यूमोनिया। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, है का मतलब हैजा और न्यू का मतलब न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया से क्या है कि न्यूमोनिया है डिप्लोकस न्यूमोनी, एक वायरस होता है, उससे फैलता है और फेफड़ों में लिक्विड पदार्थ है वो इकट्ठा हो जाता है और मवाद की तरह बन जाता है और वो फेफड़े में कफ जमा हो जाता है, बलगम जमा हो जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। और कोविड के टाइम भी व्यक्तियों में निमोनिया बहुत ज़्यादा हुआ था। निमोनिया बन कर के ही फिर ये मतलब ये अपना कोविड की जो प्रॉब्लम है, वो सांस की तकलीफ है, वो व्यक्ति के अंदर आती है। तो इसको ध्यान रखने के लिए अपने स्वास्थ्य में पहले ध्यान रखें और मौसम में परिवर्तन हो तो उसका भी ध्यान रखें। मौसम परिवर्तन होता है तो उसमें व्यक्ति को मतलब पंखे हैं वो चलाना है, वो कम चलाएं, या जब सर्दी लगे तो उसे बंद कर देना है, या ठंड के मौसम में बाहर सोएं तो मतलब चादर वगैरह जो भी ले कर के सोएं। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यही है कि जुकाम ना होने दें तो ये नहीं आएगा। हैजा है वो विप्रियो कोलेरी से बनता है। ये छोटी आंत को प्रभावित करता है हैजा, और छोटी आंत के प्रभावित होने से पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। दस्त, उल्टी या जिसे हम हंगटन कहते हैं, दस्त उल्टी हो जाता है और पानी की कमी हो जाती है और व्यक्ति है जो जल्दी जल्दी प्यास लगती है, खाने की कमी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से हैजा वो उल्टी दस्त विशेष तौर से इसमें होता है। विप्रियो कैलोरी इसका वाहक है। तो इससे ध्यान रखने की आवश्यकता है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और पानी की पूर्ति करें और अपनी छोटी आंत को मजबूत करने के लिए योगासन भी करें ताकि छोटी आंत है वो मजबूत हो जाए, उसकी जो दीवारें हैं वो मजबूत हो जाएं। और टाइफाइड, तो टाइफाइड है वो जीवाणुओं से संबंधित है। जिस प्रकार से मैंने आपको ये टिक के लिए टाइफाइड और टिटेनी दोनों बताया था ना, तो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है, उस पर ये रहता है और जब वो व्यक्ति पर बैठ जाता है तो बीमारी फैला देता है। ये तेज बुखार होता है इस टाइफाइड में और म्यादी बुखार भी इसे कहते हैं और इसका टेस्ट है वो विडोल टेस्ट किया जाता है। तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। लेकिन मेरा कहना यही है कि यौगिक मैनेजमेंट में जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब ये चाहे जैसे पहले इसका ट्रिक बताती हूँ दोबारा आपको। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया जब फैलता है तो मतलब फ्लेग फैलता है या डिफ्थीरिया फैलता है या काली खांसी होती है या तपेदिक होता है या टीबी होता है या टाइफाइड होता है या टिटेनी होता है या फिर मतलब कुष्ठ रोग होता है या फिर निमोनिया होता है या हैजा होता है। तो ये क्या है कि मेन चीज़ इसमें यही है कि मतलब यौगिक मैनेजमेंट में इसका ये बताना चाहती हूँ कि मतलब ये बीमारियाँ हमारे शरीर पे फैलती हैं, लेकिन फैलती कब हैं? जब हमारे शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। विजातीय द्रव्य जैसे गठिया है तो गठिया में हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो जैसे अब मैंने ये मुट्ठी बंद कर रखी है या बाहर से जैसे अंगूठा लेकर के मैंने मुट्ठी बंद कर रखी है, तो ये हमारे शरीर के अंदर ये मुट्ठी बंद कर रखी है तो इसका मतलब मेरे स्वास्थ्य में कुछ ठीक है। और ये गठिया में क्या होता है कि मतलब मुट्ठी बंद नहीं होती है, हाथ पैर ये सीधे से रहते हैं, गठान बन जाती है, तो इसके अंदर कोई विजातीय द्रव्य है तब ये मुट्ठी बंद नहीं हो रही।
नहीं तो आराम से मुट्ठी बंद होती है, और कितना ही टाइट बंद कर लेते हैं। नहीं तो अगर गठिया ज़्यादा हो तो हम टाइट बंद नहीं कर सकते। वैसे ही ये बीमारियाँ होती हैं। तो इन बीमारियों को जब हमारे शरीर के अंदर एक खान पान से, रहन सहन से, हमारे विचारों से, हमारी दिनचर्या से, हमारी ऋतुचर्या से जो प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है, तो उस विजातीय ध्रुवों से होती है। अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है हमारे विचारों से, हमारे खान पान से। तो उसको हम जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तो हमें टाइफाइड भी हो सकता है, तपेदिक भी हो सकता है, डिप्थीरिया भी हो सकता है, काली खांसी भी हो सकती है, कुष्ठ रोग भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, हैजा भी हो सकता है। अगर इसको हमें बाहर निकालना है, इसको इनसे हमें निजात पाना है, बीमारियों से, बैक्टीरिया से संबंधित जो दूर करना है इस बीमारी को, तो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करना है। इम्यून सिस्टम मजबूत किससे होगा? हमारे खान पान से होगा, हमारे विचारों से होगा, और योगासन से होगा, व्यायाम से होगा। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होगी तो विजातीय द्रव्य अंदर जाएंगे, या बीमारियां, कोई कीटाणु अंदर जाएंगे, तो हमारी कोशिकाएं अगर मजबूत होंगी, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो हमारे शरीर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो, जैसे हमारा WBC है, इसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं और मोनोसाइट होते हैं। तो मोनोसाइट हैं वो खाने में सहायक होते हैं, तो ये सभी, और बैक्टीरिया मारने में सहायक होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मतलब जब भी कोई बैक्टीरिया आता है तो उस बैक्टीरिया के बाहर से वो क्या कि घेरा दे लेती है, और 2-3 दिन तक वो देखती हैं कि क्या बैक्टीरिया है। फिर धीरे धीरे वो एक तो कोई तो जैसे WBC में ऐसा 5-6 प्रकार की वो WBC होती है, जैसे मोनोसाइट, बेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स, इस प्रकार से बहुत सी होती है। मैंने पीछे वीडियो डाल दिया है, आपको ये देख सकते हैं इसमें। तो इसमें वो उसको घेरा डालती हैं, और घेरा डाल करके उसको देखती हैं, और फिर उसको मार देती हैं। कोई तो मारता है, कोई उसको सुरक्षा करता है, देखता है कि क्या कौन क्या है, और कोई उसे खाने का काम करता है। तो ये मतलब उसको मार के खा जाती हैं और दिक्कत पैदा नहीं होने देती। लेकिन हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत तो है ना। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो वो उसे मार देंगे, अगर नहीं होगा तब हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश करेगा, और करते ही वो अपने जीवाणुओं की मात्रा बढ़ा देगा और वो अपना विस्तार करेगा, और व्यक्ति के दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि योगासन करें, सभी प्रकार के योग क्रियाएं जो मैं बताती हूँ, चाहे हम शुरुआत से लेकर के, जैसे हम खड़े होकर के करने हैं, बैठ करके करने हैं, लेट करके करने हैं, जो मतलब पेट के बल हैं, पीठ के बल हैं, जो भी हम आसन करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, तो हम करते जाएंगे तो हमारा शरीर है वो इन बीमारियों से लड़ पाएगा और ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि हम डॉक्टर की सलाह तो ज़रूर लें, और योग शिक्षक से भी सलाह लेते रहें, करते रहें, और उसके पास जा कर के योग करें। हालांकि हम देखते हैं वीडियो में देखते हैं तो वो क्या है कि उसमें पूर्ण रूप से उसको वो कैसे कर रहे हैं, जैसे नया जो व्यक्ति होता है, नया साधक होता है, उसको देख करके उसे समझ ही नहीं आता कि कैसा क्या है। धीरे धीरे तो वो चीज़ समझ में आ जाती है, लेकिन उससे कहीं न कहीं उसे थोड़ी बहुत ज़रूर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो ले करके फिर वो अपना मतलब उसको कर पाता है। तो इसलिए इसको ज़रूर करें, ताकि मतलब हमारे शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य हैं वो प्रवेश ही न करें, इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। तो आज बस इतना ही बैक्टीरिया के बारे में एक अपनी ट्रिक बना करके हमने प्रस्तुत किया है। तो इसका एग्ज़ाम में उसे देखें और उसका याद करें और अपने नंबर हैं वो लाएं, क्योंकि बहुत सा कोर्स होता है, व्यक्ति मतलब स्टूडेंट्स हैं वो कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई ट्रिक के माध्यम से करें, कोई वैसे याद करें, कुछ दोहराते हुए वैसे याद करें तो ये याद कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से अपनी वाणी को विराम देते हुए
अपने वीडियो का समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।